हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनलिमिटेड स्टडी एकेडमी में। और आज हम देखेंगे फंडामेंटल इंग्लिश सीरीज़ के सेंटेंस स्ट्रक्चर की। और ये वीडियो हेल्पफुल होगा अगर आप स्कूल में हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सेंटेंस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सेंटेंस जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो एक्टिव होंगे या नॉन एक्टिव होंगे। एक्टिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी क्रिया का यूज़ करते हैं या किसी वर्ब का यूज़ करते हैं, और नॉन एक्टिव में किसी भी तरह की वर्ब नहीं होती। उसके बाद आता है टेंस। टेंस या फिर आप कह सकते हैं इसे कि आपके बात करने का या किसी बात को बोलने के आपके पास तीन तरीके होते हैं, या तो आप उसे प्रेजेंट में कहेंगे, वर्तमान में, पास्ट में, भूतकाल में, फ्यूचर में, भविष्यकाल में। तो आइए शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी बात की जा रही हो। सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और जो हमारे नाउन होंगे उसमें हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। प्रोनाउन में आपके ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ही, शी, इट के लिए हम वह लगाते हैं। अगर लड़के के लिए हम वह लगाएंगे तो ही, लड़की के लिए लगाएंगे तो शी, और निर्जीव के लिए लगाएंगे तो इट। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रामर के अकॉर्डिंग हम जानवरों के लिए भी इट लगाते हैं, ही और शी नहीं लगाते। उसके बाद आता है वे के लिए हम लगाते हैं दे, मे के लिए लगता है आई, हम के लिए लगता है वी, और आप या तुम के लिए हम लगाते हैं यू। उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी काल को पहचानने में मदद करती है कि जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस में लिखा है, इससे हमें पता चलता है। जैसे अगर वो प्रेजेंट में लिखा होगा तो उसमें इज, एम, आर, हैज़, हैव आपको देखने को मिलेगा, और हिंदी में है और हो देखने को मिलेगा। और अगर वो पास्ट में होगा तो उसमें आपको वाज, वर और हैड देखने को मिलेगा, और हिंदी में था या थी। और अगर वो फ्यूचर में होगा तो आपको विल, शैल और हिंदी में होगा या होगी देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस बारे में बात की जा रही हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होंगे, या तो वो नाउन होंगे या वो प्रोनाउन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रेजेंट से। प्रेजेंट जिसे हम हिंदी में वर्तमान कहते हैं, इसमें हम पहला देखेंगे अफर्मेटिव या सकारात्मक। तो सकारात्मक जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने एक एग्जाम्पल लिया है मोनू। मोनू मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मोनू की। और क्या बात कर रहा हूँ कि मोनू क्या है? अध्यापक है। तो अध्यापक मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं मोनू को क्या बता रहा हूँ? अध्यापक। उसके बाद है, ये क्या है? मेरी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि जो मैंने बात बोली है वो किस टेंस में है। तो आइए देखते हैं। मोनू के लिए हम मोनू लिखेंगे, अध्यापक को हम इंग्लिश में टीचर, और मोनू सिंगुलर है इसलिए जो हमारी वर्ब है वो मोनू के अकॉर्डिंग इज आएगी। अगर मोनू की जगह कोई प्लूरल शब्द होता तो हम आर लेते। तो आइए अब इसे हम अरेंज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो आया मोनू, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो आया इज, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आएगा टीचर। और ये आपका बन जाएगा मोनू इज टीचर। और ये रहे कुछ और एग्जाम्पल। जैसे आप छात्र हो तो आप मेरा सब्जेक्ट हो गया, छात्र मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और हो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बनेगा यू। तो यू के साथ जो मेरी हेल्पिंग वर्ब वो आती है आर, तो ये बन जाएगा यू आर स्टूडेंट। उसके बाद है रानी, लड़की है, तो रानी मेरी सब्जेक्ट, लड़की मेरा ऑब्जेक्ट, और है जो है मेरी हेल्पिंग वर्ब। रानी सिंगुलर है इसलिए जो मेरी हेल्पिंग वर्ब होएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी, इसलिए हम इज़ लगाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा रानी इज़ अ गर्ल। उसके बाद है मैं एक दुकानदार हूँ। तो मैं एक सब्जेक्ट हो गया, एक दुकानदार पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब आपकी हूँ हो गई।
तो मैं के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एम, तो ये बनेगा आपका आई एम अ शॉपकीपर। उसके बाद कुछ आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चनों को ट्राई किया होगा तो आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब में आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, उसी को हम दूर करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी दो होती है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में आपको देखने को मिलेगा इज़, वाज और हैज़, और ये लगेगा किसके साथ, ये लगेगा आपका ही, शी, इट। कहने का मतलब जहाँ पे भी आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा वहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब इज़, वाज और हैज़ होगी। और सेम ही प्लूरल में होगा जहाँ आपका आर, वर और हैव है, जहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू, वी और दे या कोई ऐसा नेम जो प्लूरल में होगा उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब ये आएगी। उसके बाद है यूनिक प्लूरल। तो यूनिक प्लूरल में दोस्तों आप देख सकते हैं एम, और ये वर नहीं वाज होगा, सॉरी, वाज, हैव और शैल, ये आपको आई के लिए यूज़ करना होगा। और पूरी इंग्लिश के अंदर आई एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब का अलग अलग, जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी मिलेगी और प्लूरल भी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव को हम हिंदी में कहेंगे नकारात्मक। तो इसके अंदर नहीं जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे तुम पागल नहीं हो, तो तुम मेरा सब्जेक्ट, पागल मेरा ऑब्जेक्ट, नहीं के लिए मैं नॉट लगाऊंगा और हेल्पिंग वर्ब मेरी हो है इसमें। तो तुम जो होता है इसे हम कहते हैं यू। तो यू जो है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी जो क्या होगी, आर। तो ये मेरा बनेगा यू आर नॉट मैड। उसके बाद है रानी छात्रा नहीं है, तो रानी मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, छात्रा ऑब्जेक्ट, नहीं नॉट और हेल्पिंग वर्ब है। तो रानी जो है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मेरी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी जो है इज़। तो ये आपका कुछ बनेगा रानी इज़ नॉट स्टूडेंट। उसके बाद है राहुल अध्यापक नहीं है, तो फिर से राहुल मेरा सब्जेक्ट, अध्यापक मेरा ऑब्जेक्ट, नहीं के लिए नॉट और हेल्पिंग वर्ब है। तो राहुल मेरा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज़। तो ये मेरा बनेगा राहुल इज़ नॉट टीचर। उसके बाद है मैं छात्र नहीं हूँ, तो मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया, छात्र इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट इसमें नहीं और हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो यहाँ आपका बनेगा आई एम नॉट स्टूडेंट। उसके बाद है हम चोर नहीं है, तो हम जो है सब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट आपका चोर हो गया, नहीं आपका नॉट हो गया और हेल्पिंग वर्ब है हो गया। तो हम जो होते हैं वो होता है आपका वी, और वी मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए प्लूरल ही क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। तो ये मेरा बनेगा वी आर नॉट थिफ। उसके बाद ये आपके कुछ क्वेश्चन है जिसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नात्मक। तो इसमें हमारे एक होता है सिंपल और एक होता है नेगेटिव में। सिंपल वाले में बनता है आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है अगर नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। और इन क्वेश्चनों की खासियत ये है कि इंटरोगेटिव में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले सिंपल वाले से। एग्जाम्पल है जैसे आपके क्या वह रमेश है, तो जो इसमें ये आपका जो रमेश है वो सब्जेक्ट हो गया, वह आपका सब्जेक्ट हो गया, रमेश आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गया, ना कि क्या। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें बस पहले आएगी। तो मुझे पता है कि रमेश क्या है, मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो वो क्या होगी, इज़। तो इज़ को मैं पहले लगाऊंगा, तो ये बनेगा इज़ ही रमेश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अगर आपको ये करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसे पहले क्वेश्चन वाला ना बना के एकदम सिंपल वाला बनाएं। वह रमेश है, जब आप बनाएंगे वह रमेश है तो आप उसे फिर चेंज भी कर पाएंगे, क्योंकि क्या वह रमेश में आपको करना क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी आगे लगानी है। तो जैसे आप लिखेंगे वह रमेश है, ही इज़ रमेश, तो इज़ आपका आगे आ जाएगा, तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, इज़ ही रमेश। उसके बाद है क्या तुम नाई हो, तो तुम मेरा तुम मेरा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा नाई हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया और साथ में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा आपका तुम के लिए हम लगाते हैं यू, और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल आएगी तो आर आ जाएगी, आर यू बार बार। उसके बाद है क्या वह सब्जी वाला है, तो यह आपका फिर ये आर नहीं और यू भी नहीं, ये आएगा आपका इज़ ही ग्रीन ग्रोसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नहीं वाले, जो नॉट नेगेटिव की अभी हम बात कर रहे थे। तो पहला है क्या मैं अध्यापक नहीं हूँ, तो सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे मैं है, अध्यापक ऑब्जेक्ट है, नहीं नॉट है और हेल्पिंग वर्ब हूँ है। तो इसमें भी आपका सेम ही रहेगा। मैं के लिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एम, तो एम आ जाएगी आगे, एम आई, फिर नॉट टीचर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके जितने भी आपको इंटरोगेटिव में मिलेंगे उन सब में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। उसके बाद है क्या अरुण दर्जी नहीं है, तो अरुण मेरा क्या है सब्जेक्ट, दर्जी मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, नहीं मेरा नॉट और हेल्पिंग वर्ब है। तो अरुण मेरा सिंगुलर है, इसलिए जो मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, तो मैं इसे लिखूंगा इज़ अरुण नॉट टेलर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है क्या आप वकील नहीं हैं, तो आप सब्जेक्ट हो गया, वकील ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें नॉट नहीं है, ये आपका है क्या आप वकील नहीं है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉट नहीं के लिए लगा है, अंडरस्टूड कर लीजिएगा आप। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आपका बनेगा आर यू नॉट लॉयर। उसके बाद है क्या वे फेरी वाले नहीं हैं, तो क्या वे होते हैं हमारे प्लूरल, जिसे हम कहते हैं दे, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही उनकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी जो होगी आर, तो ये आपका बनेगा आर दे नॉट हॉकर। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और ये है आपके कुछ क्वेश्चन जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका अभी भी डाउट है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।